आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सीख रहे थे कि कैसे हम लोग फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे, और आज हम लोग उसके आगे की शुरुआत करेंगे। जैसे मैं आपको कोई एक नंबर दे दूं, मैं आपसे बोलूं भैया बताओ मुझे, मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा 21, 22, 23, 24 और मैंने आपको दे दिया एंड सो ऑन 40 तक के नंबर्स का सम निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। कैसे? इन क्वेश्चंस को फार्मूला से कर लीजिए। 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं को जोड़ लीजिए और 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को घटा करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप 21 से 30 तक की संख्याओं को जोड़ लीजिए। आपको पता है कि 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं में कहीं ना कहीं 25 आएगा, और 25 जहां आएगा उसके आगे हम लोग एक 5 और लगा देंगे। ये 21 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का योगफल हो जाएगा। फिर 31 से लेकर के 40 तक निकालना है तो कहीं ना कहीं 35 आएगा, उसके आगे हम लोग 5 और लगा देंगे तो हो जाएगा 355। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 5 10, 5 5 10 और 11 और 3 2 5 1 6, तो ये आ गया 21 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का योगफल। तो इतनी बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। अभिजीत जी पढ़ने पे मन लगाइए, पढ़ने पे मन लगाइए, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों को, ठीक है, ब्लॉक करने में एक भी मिनट टाइम नहीं लगेगा यहां से। तो चुपचाप पढ़ने पे मन लगाइए, क्योंकि पिछली कुछ क्लासों में, ठीक है, मैं इग्नोर लगातार कर रहा हूं। आपका काम है केवल पढ़ना, तो पढ़िए, हाय हेलो नहीं करना आपको। आपको जो डाउट है केवल डाउट पूछिए, ठीक है? और ठीक है, अगली क्लास में अगर ऐसा कुछ भी हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्लॉक होंगे। आइए, अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या था? ये वही बात होती है, जैसे एक क्लास में 50 लोग बैठे हैं, एक क्लास में 50 लोग बैठे हैं और उसमें क्लास में केवल एक लड़की बैठी है। तो होता क्या है, वो अपने आप से आप पूछो, अपने आप से पूछो, ठीक है, जो लड़की बैठी होती है, और उसके इसी सिचुएशन को उल्टा कर दो। 50 लड़कियां बैठी हो क्लास में, आप बैठे हो, तो आपको अपनी औकात को समझ में आ जाएगी। तो करना क्या है, आपको चुपचाप पढ़ाई करिए, हाय हेलो नहीं करना है, ठीक है? जिसको हाय हेलो करना है वो क्लास को ड्रॉप कर सकता है। जैसे क्लास शुरू होती है, आते ही क्लास में आप लोग मूड ऑफ कर देते हो सबसे पहले। चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा था इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या कि पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना 2, बटे में कितना 2, और इनटू क्या करना है मुझे, कुल पद की संख्या से गुणा कर देना है, कुल पदों की संख्या से गुणा कर देना है। तो आपको पहला पद तो पता है कि पहला पद 21 आएगा, दूसरा पद कितना आएगा, सॉरी लास्ट पद कितना आएगा, 40 आ जाएगा, बटे में कितना कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुल पद कितना आएगा, तो आपको पता है कि 21 से लेकर के 40 तक कुल मिलाकर 20 पद होंगे, कुल मिलाकर के 20 पद होंगे। तो आप 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 20 का मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। या फिर मैंने तरीका बताया था कि कुल पद निकालते कैसे हैं, कुल पद कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप यहाँ करते हैं पहला पद और अंतिम पद, ऐसे जब कुल पद निकालेंगे तो अंतिम पद माइनस पहला पद, तो अंतिम माइनस पहला, अंतिम माइनस पहला, बटे में कितना, बटे में अंतर, बटे में कितना अंतर, और उसके बाद आप कितना प्लस का लास्ट में 1 करेंगे। तो अंतिम पद 40 है, पहला पद 21 है, तो यहां से हो जाएगा 40 माइनस का 21, बटे में कितना, बटे में अंतर, अंतर मतलब हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है। आप कहेंगे सर डिफरेंस चल रहा है 1 का, 21 और 22 1, 22 23 1, 23 24 1, तो डिफरेंस 1 आ गया, और लास्ट में आप 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 40 से 21 गया 19, और 19 से 1 20 आ गया, इसको काट दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, 40 20 60 और 1 कितना 61,
दोनों को जोड़ लेंगे, 61 गुणे 10 करेंगे, आपका आंसर आ गया 610। आपका आंसर आ गया 610। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था, लास्ट क्लास में। चलिए कोई बात नहीं अभिजीत जी, ठीक है। आइए, तो उसके बाद ये चीज मैं डिस्कस कर चुका था। आज आपको एक नया चीज सीखना है। जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा नहीं होता, कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। जैसे अगला क्वेश्चन बताइएगा, 10 + 12 + 14 + 16 + 18 प्लस एंड सो ऑन +60, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दीजिए आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आंसर दीजिए। चलिए कितना आएगा? महंत कुमार यादव जी, जय हिंद। जी कमेंट में अपने आंसर, जी बिल्कुल लाइव हैं आप। जो आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। जो आपको हमसे दिक्कत है, जो आपको हमारे पढ़ाने में समझ नहीं आ रहा, वो आप कमेंट के थ्रू अपना आंसर दे सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं। आइए, तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 1 से लेकर 60 तक जोड़ लोगे, फिर 1 से लेकर के 9 तक घटा दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर कंटिन्यूअस नहीं है। ये नंबर 2 का गैप है, 3 का गैप आ सकता है कहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर आ सकते हैं। तो कैसे करना है, मैंने आपको तरीका सिखाया कि तरीका होता है कैसे निकालेंगे कि पहला पद और अंतिम पद। तो पहला पद आपका 10 हो गया, प्लस अंतिम पद कितना, 60 आ गया, बटे में कितना, बटे में हम कर रहे होंगे 2। पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना, 2, इंटू किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कुल पद का। कुल पद कितने आएंगे, तो 10 12 14 16, अच्छा आप काउंट कर लो कितने आएंगे। या फिर मैंने आपको कुल पद निकालना सिखाया था क्या, कि कुल पद कैसे निकालते हैं। तो आप कहोगे कुल पद निकालने का तरीका यह था कि अंतिम माइनस पहला, तो 60 - 10 बटे में कितना, अंतर कितना, 10 और 12 का अंतर 2 का, 12 14 का 2 का, 14 16 का 2 का, तो अंतर 2 2 का चल रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद +1 कर दो, +1 कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 60 में 10 गया 50, 50 बटे 2 करेंगे 25, 25 और 1 कितना, 26। तो अगर आप कुल पदों की संख्या निकालोगे यहाँ से 10 12 14 16 18 काउंट करोगे पूरा, तो पूरा का पूरा कितना आएगा, 26 पद आएंगे। इसमें 26 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ से 60 और 10 कितना, ये 70 हो जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 और 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 910। आंसर आएगा 910। बताइए क्या समझ में आया, क्या समझ में आया क्या? आकाश जी 1785 गलत आंसर है आपका, और महेश कुमार का सही आंसर है, शिवम जी का सही है, और अभिजीत जी का सही है। चलिए, तो सबके सही आंसर आ रहे हैं, सबके सही आंसर आ रहे हैं। तो अब मैं आपको एक अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दीजिए कितना आंसर आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन +109।
प्लस 109, बताइए क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए कितना इसका आंसर आएगा। और वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं पहला नंबर लाइक कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। आप लोग जब आपको इतनी मेहनत से चीजें पढ़ाई जाती है तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर 13 लोग देख रहे हैं सब कुछ करिए, तो 13 लोग अगर एक एक लोगों को वीडियो शेयर करेंगे तो 13 का डबल हो जाता है 26। जी किसी का, जी एक आंसर आ चुका है। और लोग आंसर दीजिए कितना आएगा, और बताइए कितना आएगा। जी 30-25 शिवम पाल जी का आया है। अब जी 910 होगा आंसर। अच्छा, मैग्नेटिक मीडिया, गुड इवनिंग भाई। 910, ये भाई पुराना आंसर आप दे रहे होंगे 910। आइए समझते हैं कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। तरीका वही है कि पहला प्लस अंतिम, तो पहला 101, पहला एक, अंतिम 109, बटे में कितना, बटे में 2, बटे में कितना 2, पहला पद अंतिम पद बटे में 2 इनटू कुल पदों से मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर 1 से लेकर के 109 तक गए 2 का चल रहा है, कुल पदों की संख्या निकालेंगे तो 54 दूना 108 और 55 आ जाएगा। कुल कितना, 55 पद आएगा। कैसे निकलेगा कुल पद, आपको बताया गया है कि कुल पद निकालने का तरीका ये होता है कि अंतिम माइनस पहला, तो 109 में से 1 घटा देंगे, बटे में अंतर, अंतर कितने का चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, हर जगह 2 का अंतर चल रहा है, बटे में 2, जो भी आएगा रिजल्ट उसमें +1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 108 से 2 काटेंगे 54 और 1 कितना 55। तो कुल पदों की संख्या 55, इसको सॉल्व कर लेंगे 110 हो जाएगा। तो 110 बटे में 2 कर देंगे, गुणे 55 करेंगे, ये 55 गुणे का 55, और आपको पता है कि 55 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 3025, 55 का स्क्वायर 3025। बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत, बताइए भाई यहां तक किसी कोई दिक्कत है। आइए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। बताइए, चलिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए, योगफल बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए कितना आएगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए कितना आएगा। जी शिवम पाल जी का आंसर आ रहा है, शिवम पाल जी का आंसर आ रहा है। जी जी आगे बताइए, और लोग जो लोग देख रहे हैं। भाई अगला सबसे पहला काम मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर करिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप वीडियो शेयर करेंगे लोग नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरह के फ्रेंड सर्कल होने से मतलब क्या है कि अगर वाचिंग जस्ट डबल ना कर पाइए, 16 लोग देख रहे हैं, कम से कम अगर एक लोग को शेयर कर देंगे, अब देखिए 17 हो गए, 18 हो गए, तो एक लोग को शेयर करेंगे आप, ये संख्या दोगुनी बढ़ सकती है। आपने एक मूवी देखी होगी जय हो, और जय हो में कहता है कि हर व्यक्ति 2 लोगों की मदद करे, तो एक चेन बनती जाती है। अगर आप वीडियो को एक लोग को शेयर करोगे, अगला फिर से एक को करेगा, अगला फिर से एक को करेगा, तो एक चेन आपकी बनेगी और नंबर ऑफ वाचिंग बढ़ेगी यार। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है।
चलिए इसका आंसर दीजिए। कुछ लोगों का आंसर आया था, बाकी लोग भाई आंसर दीजिए, बाकी लोग आंसर दीजिए कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या है, तो 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब ये है कि 3 का पहाड़ा 10 बार करेंगे, मतलब 3, 6, 9, 12, 15 और करते करते कहां तक जाएंगे, 30 तक। यही 3 के प्रथम 10 गुणज हैं। 3 का टेबल 10 बार तक, 3 का टेबल 10 बार तक, चलिए 10 बार तक। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, एक तरीका तो ये होगा, इनका योगफल निकालना है। एक तरीका तो होगा कि ये 3 का टेबल चला, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो आप, 3 कॉमन ले लोगे आप तो n इंटू एन प्लस 1/2 से लगा सकते हो। दूसरा तरीका होगा कि मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है मान लीजिए, तो आप क्या करिए, प्लस पहला प्लस अंतिम, तो पहला पद 3, अंतिम प्लस 30 बटे में कितना, अंतर बटे में 2 और इंटू में क्या, कुल पद कितने हैं, 3 से लेकर के 30 तक, कुल मिलाकर के 10 पद हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 और 3 33 हो गया, इंटू इसको काट देंगे 5 बार में, तो यह आ जाएगा 165, आ गया 165। तो 165 आ गया आपका राइट आंसर, 165 आ गया राइट आंसर। जी हाँ, सबके राइट आंसर हैं, सबके राइट आंसर हैं, सबके राइट आंसर हैं। चलिए अगला आंसर दीजिएगा, अगला बताइएगा। 8, 16, 24, 32, बताइएगा 144 कितना, योगफल कितना आएगा, 8, 16, 32, 24, 32, 40, 48, ठीक है। बताइए कितना, 144 तक की संख्याओं को जोड़ना कितना आएगा, दीजिए आंसर, दीजिए आंसर। कितना आंसर आएगा भाई बताइए। तरीका यही है कि पहला और आखिरी 8 प्लस 144 बटे में 2 और कुल पद कितने आएंगे, 18, कितना आएगा 8 से लेकर के 144 तक। जी हाँ, 1-2 आंसर आने लगे हैं, और बताइए आगे कितना आ रहा, 1700, 1292, 1368 किसी आया हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ कितने पद आ जाएंगे, आप इनको आखिरी पद निकालेंगे तो 18 8 144, कुल मिला के पदों की संख्या आ जाएगी 18। तो 144 और 8 152 हो जाएगा। 152 में अगर आप 2 से काटेंगे 9 बार में, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 15 9 135, 9 दूना 18, 18 का 8 कैरी 1 आया, 15 9 135 और 136, तो 1368 आपका आ गया आंसर। 1368, 325 नहीं होगा, 325 नहीं होगा, 1292 नहीं होगा। जी हाँ, 1368 राइट आंसर है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, और अगर सीख लिया है तो अब मैं आपको दूसरे टाइप की ओर ले चलता हूं। अब मैं आपको दूसरे टाइप की ओर ले चलता हूं। तो ये आपका पहला टाइप था। अब क्वेश्चन में मैं आपको दूसरे टाइप की ओर ले चलता हूं कि कैसे अगला क्वेश्चन आएगा और अगले क्वेश्चन को कैसे आपको करना होगा, कैसे करना होगा। तो टाइप 2 में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। अभी तक क्या था, अभी तक ऐसे क्वेश्चन थे कि इनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं कहता था कि आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो आप फार्मूला लगाते थे n इंटू एन प्लस 1/2 से। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे संख्याओं के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और जब स्क्वायर लगा होगा तो आप उनको कैसे निकालेंगे याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है कि फार्मूला क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का योग। ये फॉर्मूला होता है आपका क्या, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आप इससे सॉल्व करेंगे। आप इस फार्मूले की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनके ऊपर स्क्वायर लगा होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, जो आपका आखिरी नंबर होगा। 1 से शुरू हुआ है 10 तक गया तो n की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ पे रखिए n की वैल्यू 10 रख दीजिए। 10 और 1 कितना, 11 हो जाएगा। 10 दूना 20 और 1 कितना, 21 आ जाएगा। डिवाइड बाई कितना, 6 कर देंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। ठीक है, तो ये होगा 7 पचे 35, और 35 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 पचे 55 और एक कितना 385। कितना आ गया 385। तो 385 राइट आंसर है, 5244 गलत, 5244 गलत। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर नंबर इज, नेचुरल स्क्वायर नंबर इज, ये फार्मूला आपका है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर नंबर इज, आपका ये फार्मूला है, नोट कर लेंगे। और इस फार्मूले की हेल्प से आप ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन और आ जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। बताइए कितना आएगा, 20 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा। कितना आंसर आएगा, एक बार आंसर दे दीजिए इसका, कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए तो फाइनल आंसर कितना आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा। कोई नॉर्मल, इसका कोई और तरीका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, आप फार्मूले से ही करेंगे। जहां पे जो तरीका होगा मैं आपको बताऊंगा, किसी भी बुक में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अट्ठाईस 70, ठीक है, सब क्या रहे हैं, तो 28 70 इस फार्मूले पर रख दीजिए। इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो आप कहेंगे सर 20 और 20 और एक कितना 21 हो जाएगा, और 20 दूना 40 और एक कितना 41 हो जाएगा, अपॉन कितना 6। तो काट दीजिए 3 से, 7 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 41 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 287 आ जाएगा, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2870। 2870 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2870 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो नोट कर लीजिए, और इस पे मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको लगाइए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन 30 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा, कितना इसका आंसर आएगा। जी हाँ, कल मैं नहीं था, कल क्लास मेरी ऑफ थी। रितेश यादव जी जय हिंद, जय हिंद भाई। बताइए कितना आंसर आएगा इसका। एक से लेकर के 30 तक के नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आएगा आंसर।
खाना अच्छा अच्छा बना नहीं रहे भाई, खाना अच्छा अच्छा बना बनाया मिल रहा है, ठीक है, खाना अच्छा अच्छा बना बनाया मिल रहा है, क्योंकि अब हम 1 से 2 होने वाले हैं, इसीलिए अभी तक सिंगल थे तो दाल चावल रोटी में काम चलता था, लेकिन हम 1 से 2 होने वाले हैं तो खाना बना बनाया मिलेगा, जाहिर सी बात है। आइए, तो कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से, कितना 30, कितना n+1 31, 30 दूना 60 और एक कितना 61, ठीक है। उसके बाद बटे में कितना 6, सॉल्व करिए कितना आएगा, तो 6 से काटिए 5 बार में, 6 पंचे 30, और यहाँ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कम 5 और 5 दिया 15, 155 गुड़े कितना 61, गुड़े कितना 61 आ गया, तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा भाई, किसी का आंसर आया क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू सबको, थैंक यू। तो यहाँ देखिए, चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हो जाएगा, 5 और कितना है 5 हो जाएगा, और 15 कितना 4 आ जाएगा, और ये कितना, तो 94 55, 94 55 आपका राइट आंसर है। इन संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो 94 55 आपका आंसर आ जाएगा। सदाबहार जी, हम 1 से 2 होने का मतलब यह है कि मैं मेरे साथ पार्टनर आने वाला भाई, ठीक है, नहीं पार्टनर, ठीक है, और पार्टनर मतलब अब आप लोग समझेंगे लाइफ पार्टनर, ठीक है, तो रूममेट, रूममेट, क्योंकि पढ़ाने के बाद शाम को खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो जो रूममेट आएगा खाना तो बनाएगा बनाएगा ना, ठीक है। आप ऐसे लोगों को मारो कहीं पे लगता है जाके वहीं पे, ठीक है, मैं बोलूंगा कुछ भी लेकिन आपका दिमाग सीधा वहीं पे जाएगा कि 2 होने वाले हैं, 2 का मतलब कौन, ठीक है, तो सबके दिमाग में एक चीज तो आ गया होगा कि 2 का मतलब कौन, और आना भी चाहिए। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन है आपका अगला कॉन्सेप्ट, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। पहले टाइप में आपने क्या देखा, पहले टाइप में आपने देखा कि 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक, 10 तक की संख्याओं का योगफल। दूसरे टाइप में देखा कि उन्हीं नंबर्स के ऊपर स्क्वायर लगा था, और तीसरे टाइप में आप देख रहे हैं कि इन नंबर्स के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इन्हीं का आंसर आपको देना है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होते हैं उनके ऊपर क्यूब लगा होता है, उनका कैसे हम लोग फार्मूला निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपके पास एक फार्मूला था, n × n+1, आपके पास एक फार्मूला था, n × n+1/2 a फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला था। इस फार्मूले को लिखने के बाद जस्ट इसी नंबर के ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे तो आपको ए वाला फार्मूला मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो जिस नंबर के ऊपर क्यूब लगा होगा उसको क्या करेंगे आप, n × n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आपका इसका फार्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना 10, और 10 और एक कितना 11 बटे कितना 2 और सॉल्व करेंगे 5, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो 11 और 5 55, तो 55 का कितना होल स्क्वायर, और 55 का होल स्क्वायर मैंने आपको करना सिखाया है कि 55 50 से 5 ज्यादा है, तो 25 में ऐड कर दो 30 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो हो जाएगा 30 25 30 25 30 25 आपका राइट आंसर आ गया जी। शिवम पाल जी 30 25 आ रहा है, 30 25 आपका राइट आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और एंड सो ऑन। चलिए 20 का क्यूब बताइए कितना आएगा, 20 का क्यूब कितना आएगा बताइए। 20 का क्यूब कितना आएगा, आंसर दीजिए। कितना आंसर आएगा, 30 25, किसका, इसका 30 25 आएगा। जी हाँ, एक आंसर आया हुआ है
444100 4410 रमेश यादव जी, थोड़ा सा जीरो को बढ़ाइए भाई, जीरो कम मत करिए। 4410 नहीं आएगा, 4410 आना चाहिए। सचिन शर्मा जी का आ रहा है आंसर। तो यहाँ कितना, इस फार्मूले में रखिए ना, 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। यहाँ क्या करेंगे, 20 और कितना, 20 और 1 कितना, 21 बटे में कितना, 2, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, जाएगा 210 का होल स्क्वायर। तो 210 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, और फिर आगे एक जीरो है वो भी स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा 44100। 44100 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए, सबके सही आंसर आ रहे हैं, सबके सही आंसर हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। हर टाइप का क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बनते हैं, मैं सारा चीज यहीं पे आपको लिखा दे रहा हूं, उनको आप नोट करते चलिए और उनको आप लगाते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको अब अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, और उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, बताइए। फाइंड द सम ऑफ first 10 odd number is प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। कितना आएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, आंसर किसी का भी नहीं आ रहा है, एक आंसर किसी का आया हुआ 55। प्रथम जी जितेंद्र लोधी जी का आया हुआ है 55, शिवम पाल जी का आया हुआ आंसर 55। तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। जिनका बफरिंग हो रहा है, एक बार क्या करिए आप लोग, बैक करके एक बार फिर से चालू कर लीजिए। 24 आ रहा है, अब 100 आ रहा है। देखिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 55, 24, 100। अभी देखिए, अभी कोई ना कोई एक महारथी ऐसा भी होगा, 190 भी आ गया, क्या बात है, 190। और इधर से 100 फिर से आने लगे, रमेश यादव जी का 100 आया हुआ है, और एक कोई सियाराम गुप्ता जी, चलिए 100, 190। तो देखते हैं, आइए समझिए। प्रथम 10 विषम संख्या, और नंबर चाहिए। और नंबर शुरू कहां से होता है, आप कहोगे 1 से। 1 हो गया, 1 के बाद अगला और नंबर 3, 3 के बाद अगला और नंबर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 17 के बाद 19। ये कितने नंबर हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो एक प्रथम 10 विषम संख्याएं होंगी कहां तक, पहले ये चीज समझिए। प्रथम 10 संख्याएं होंगी कहां तक, तो आप कहोगे सर प्रथम 10 संख्याएं 20 तक होंगी। क्यों, क्योंकि मैथ में 2 संख्याएं होती हैं, एक होता है सम, एक होता है विषम। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ 1 से 50 तक में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी, कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, कुल कितनी विषम। तो मैंने कहा आप मुझे 1 से 50 तक बताओ, तो आप क्या करो, 50 का आधा कर दो, 50 का आधा कर दो। आधा का मतलब 50 को 2 से डिवाइड कर दो। जितनी बार कंप्लीटली डिवीजन होगा
कंप्लीटली भाग जाएगा 25 बार जाएगा। इसका मतलब अगर कंप्लीट भाग चला गया, रिमाइंडर आपका 0 बचा, 25 बार भाग गया, इसका मतलब 1 से 50 तक में 25 संख्याएं सम आएंगी और 25 संख्याएं विषम आएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में कुल कितनी सम संख्याएं, कुल कितनी विषम संख्याएं। आप कहोगे सर 20 को 2 से भाग कर दो, आधा कर दो। क्यों आधा कर दें? क्योंकि 2 ही तो संख्याएं होती हैं, एक सम होती है एक विषम होती है। तो 2 से इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार में। तो 2 दहम्मा 20, भाग पूरी तरह से चला गया और रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा तो जो आपका भागफल आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 हमारा भागफल आया। तो 1 से 20 तक में 10 संख्याएं सम होती हैं और 10 संख्याएं विषम होती हैं। 10 संख्याएं सम होंगी, 10 संख्याएं विषम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 1 से लेकर के 55 तक में, 1 से लेकर के 55 तक में बताइए कितनी संख्याएं सम होंगी, कितनी विषम। आपको तो सब 1 से लेकर 55 तक बताना है, तो 55 को एक किनारे कर दो। 1 से लेकर के 55 तक बताना है तो 55 को एक किनारे कर दो भी। 55 एक संख्या कोई है, इसको किनारे करो। 55 के एक पहले आ जाओ 54 तक। हम पहले देख लेते हैं कि 1 से लेकर के 54 तक में कितनी संख्याएं सम होंगी, कितनी संख्याएं विषम होंगी। आप कहोगे सर 54 को 2 से भाग कर दो, 27 बार जाएगा और 27 बार जाने के बाद भाग पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर के 54 तक कुल संख्याएं 27 संख्याएं सम आएंगी और 27 संख्याएं विषम आएंगी। तो 54 तक में 27 संख्या सम आ गई, 27 विषम आ गई। लेकिन 55 तक पूछा है कि 55 तक में कितनी विषम संख्या होंगी, तो 27 संख्या तो आ गई 54 तक, प्लस एक संख्या आपकी 55 भी तो है, प्लस 1 जोड़ दो 28 संख्या आ गई, प्लस 1 जोड़ दो 28 संख्या आ गई। चलिए तो आइए, तो कितनी आ गई? 28 आ गई। आगे आइए, जैसे मैंने कहा आपसे कि आप 1 से लेकर के 65 तक, 1 से लेकर के 65 तक, 1 से लेकर के 65 तक में कुल कितने सम संख्याएं आएगी, कुल कितनी सम संख्याएं। आप कहोगे सर 65 तक है, 65 को भी किनारे करो, क्योंकि 65 मेरा एक विषम नंबर है, 65 को एक किनारे कर दो। 64 तक आ जाओ, तो 1 से 64 तक में आपको कुल कितना सम, कुल कितना विषम, पहले ये निकालो। तो 64 को आप आधा कर दो, 64 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको 32 बार जाएगा, कितना आया? 64 आ गया। 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि 1 से 64 तक में 32 संख्याएं सम होंगी, 64 तक में 32 संख्या सम होगी और 32 संख्या विषम होगी। लेकिन अगर आपसे सम पूछा तो 1 से लेकर के 65 तक में 32 संख्याएं निकाल दीजिए और 32 संख्याएं विषम भी होंगी। लेकिन अगर 65 को भी शामिल कर लिया जाएगा तो प्लस 1 संख्या आपकी विषम और बढ़ जाएगी, तो 33 संख्याएं आपकी विषम आ जाएंगी और 32 संख्याएं आपकी सम आ जाएंगी, 32 संख्याएं आपकी सम आ जाएंगी। तो उम्मीद है ये सम और विषम का तरीका आप सीख गए होंगे, कैसे सम निकालते हैं, कैसे विषम निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है, तो कमेंट पे ध्यान न दीजिए आप लोग। कमेंट पे ध्यान न दीजिए, बिल्कुल नहीं कमेंट पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, उन पे कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भेजे ही जाते हैं, ठीक है, वो क्यों आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, तो बिल्कुल वहां पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको केवल यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में बताया है कि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है कि आपको यहाँ पे कई तरह के लोग मिलेंगे, तो वहां पे आपको कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, कमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना, बिल्कुल आप अपना कंटेंट लीजिए, अपना पढ़िए, आप अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि इंसान को, जब इंसान मरता है तो अपने ही मरने पे इंसान को स्वर्ग मिलता है, और जो इंसान दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, सॉरी अपने घर वाले की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और दूसरे क्या करेगा।
तो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं मुझे भाई, आप जो भी हैं ठीक है, आपको जो इच्छा में आए, आपके जो दिल में कहे आप बोलिए, मैं आपका वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप ने, आपके घर वालों ने आपको ऐसा बना दिया है, ठीक है नहीं, आपको वो रिस्पेक्ट दे दिया है, आपको वो चीजें दे दी हैं कि आपके पास वो जुबान आ गई है कि आपकी इज्जत तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी जाएंगे आपकी इज्जत होगी बहुत अच्छे से। तो हमारी नज़र में आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल की डेट में आपके भाई साहब हो, आपके सिस्टर हो, आपके कोई भी हो, वो भी जब इस प्रोफेशन में आएगा पढ़ाने के लिए, और फिर देखिए आपकी लैंग्वेज क्या निकलती है, और जब आपकी यही लैंग्वेज उनके लिए निकलेगी तो देखिएगा क्या मजा आएगा। तो परेशान न रहिए, तो बिल्कुल नहीं, आपको अपने केवल कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए बिल्कुल, ठीक है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने पहले बोला कि इलाहाबाद में बहुत तरह के लोग मिलते हैं जो अपनी सीनियरिटी दिखाते हैं, जूनियरिटी दिखाते हैं, उनसे दूर रहिए, अपना फोकस लीजिए, 1 साल के अंदर अपना सिलेक्शन लीजिए, जाइए। तो आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नहीं, ब्लॉक करना कोई ठीक है ऑप्शन नहीं है, आप पढ़िए, ब्लॉक करना कोई ऑप्शन नहीं है, आप पढ़िए, आपकी जुबान है, और पता है कि सब लोग, ठीक है, सब लोग फ्री हैं बोलने के लिए, कुछ भी बोलिए आप, हमको बहुत खुशी होती है यार कि कोई ना कोई है तो बोलने वाला, कुछ तो अच्छा काम। इंसान याद रखेगा हमेशा, जब जब इंसान अच्छा काम करता है गालियां पड़ती हैं, तो मैं गालियों को सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी में, ठीक है, यही गालियां आपको कहीं ना कहीं ले डूबेंगी, और उस दिन आप कहोगे कि मैंने अपनी जुबान को अगर लगाम दे दिया होता तो आज जिंदगी में ये दिन ना देखना पड़ता, और गिरेंगे आप, क्योंकि जिनकी भी जुबान गंदी हुई है, याद रखना दोस्त, वो गिरे हैं, 100% समय ने उनको मात दी है, और आप भी एक दिन पछताएंगे। आइए देखिए, अब इसको करना है, तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा कैसे पूछेगा, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है, चीज समझिए, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी तो पूछ सकता है कि एक से लेकर 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ, सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। एक से लेकर के 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, भाषा समझिएगा ध्यान से। अगर आपको उसने ये दे दिया कि 1 से लेकर के 10 तक, सॉरी, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो आप पहले मुझे ये बताओ, किसकी बात कर रहा हूं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रथम 10 विषम संख्या होंगी कहां तक। तो आप कहोगे सर 1 से 20 तक की अगर संख्याएं लिख ली जाए तो उसमें आधा संख्या सम होगी, आधा विषम होगी, मतलब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं में 10 संख्याएं सम आएंगी, 10 विषम आएंगी, और वो संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7, और कहां तक जाएंगी, 19 तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, 19 तक जाएंगी। चलिए, तो कहां तक जाएंगी, 19 तक जाएंगी। अगर 19 तक जाएंगी तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन तो बन सकता है, सेम यही क्वेश्चन तो दोनों है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं, विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर इस फॉर्म में दे दिया आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आपको पहचानना पड़ेगा कि 1 से लेकर 20 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं आती हैं। आप कहोगे सर 10 आती हैं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है, वो n स्क्वायर के बराबर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी कि कितनी विषम संख्याएं कुल लेने की बात कर रहा है, तो प्रथम 10 की बात कर रहा है। इसके हिसाब से
प्रथम 10, तो n का मान कितना रखना है हमको? 10 रखना है। n का मान कितना रखना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना कर देंगे? 100। चाहे तो आप लिख करके जोड़ लेंगे कि 1 3 5 7 अप टू कहां तक? 19 तक, तो इनको लिखकर जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। या फिर आप n स्क्वायर कर देंगे। n का मतलब कितनी विषम संख्याएं लेने की बात कर रहा है, कितनी विषम संख्या लेने की बात कर रहा है। ठीक है, कितना आसान कर रहा है। आगे देखिए, उसके बाद अच्छा, इसी अगर मान लो ये चीज ना देकर के ये चीज दिया होता कि 1 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 नहीं रखना हमको। यहाँ पे n की वैल्यू 20 नहीं रखना है। आपको पहचानना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो आप 20 को क्या करो? 20 को आधा कर दो, 20 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली 10 बार जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक में कुल 10 संख्याएं आती हैं विषम वाली। तो आपको n की वैल्यू 10 रखना है, ना कि 20 रखना है। n की वैल्यू 10 रखना है, ना कि 20 रखना है, याद रखिएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, तब आपके डाउट और अच्छे से क्लियर होंगे, तब आपके डाउट और अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ले लिया। चलिए, मैंने कहा कि प्रथम, या इसको हटाता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर 30 तक, 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। चलिए, 1 से लेकर के 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 225। बिल्कुल 225। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, आपको यहां पे पहचानना पड़ेगा। यहां पे ऐसा नहीं कि n की वैल्यू आप 30 रख देंगे, नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 30 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं होती हैं। आप कहोगे सर 1 से लेकर के 30 तक में 15, 30 को आधा कर दो, 15 विषम संख्याएं होती हैं, तो n की वैल्यू 15 रखेंगे। या इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। योगफल बताओ। प्रथम 15 का मतलब क्या हुआ? प्रथम 15 का मतलब हुआ कि 1 से लेकर प्रथम 15 20 संख्याएं कहां तक होंगी? भाई जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर के 30 तक में 15 संख्याएं सम होती हैं, 15 आपकी विषम होती हैं। तो प्रथम n विषम संख्या मतलब प्रथम 15 विषम संख्याएं 30 तक होंगी, तो n की वैल्यू 15 रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें n की वैल्यू 30 नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा कि n की वैल्यू कितना रखना है। अगर इस लैंग्वेज में दिया है तो जो नंबर लास्ट वाला है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? कहोगे सर n की वैल्यू हम रखेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225। 15 का स्क्वायर 225। अब अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा दे दे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। चलिए, अब की बार बताइएगा, नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितना आएगा? चलिए, 1 से लेकर 45 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से लेकर के 45 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ, कितना आएगा? बताओ कितना आएगा भाई? कितना आएगा 1 से लेकर के 45 तक? कृष्णकांत शर्मा जी, जय हिंद भाई।
चलिए कोई बात नहीं, बताइए कितना आएगा? 529। जी हाँ, राइट आंसर 529। 1 से लेकर के 45 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताइए 529। तो देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए 44 तक कर दिया होता, याद रखिए अगर 1 से 44 तक होता तो 44 को 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन 45 तक है, इसका मतलब है कि 45 तो खुद ही एक विषम संख्या है, उसको किनारे कर दो भी। लेकिन 1 से 44 तक में, 1 से 44 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो आपको सर 1 से 44 में 44 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 22 संख्याएं। तो 1 से 44 तक में 22 संख्याएं सम होंगी, 22 विषम होंगी। तो 1 से 44 तक में 22 संख्या हो गई, प्लस आपकी एक 45 वाली भी संख्या हो गई, कुल मिलाकर के 23 संख्याएं हो गई, कुल मिलाकर के 23 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे आप फार्मूला लगा रहे होंगे कि 1 से 45 तक में कुल मिलाकर के 23 संख्याएं होंगी, तो 23 का स्क्वायर कर दोगे, 23 का स्क्वायर करोगे 529 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे 529 आ जाएगा। या इसी क्वेश्चन को ऐसा भी तो दे सकता था, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी तो दे सकता था कि प्रथम 23, इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता था कि प्रथम 23 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 23 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 23 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए ध्यान से, आप n की वैल्यू 23 नहीं रखेंगे, सॉरी, अगर यह इसने इस फॉर्म में दे दिया, अगर इस फॉर्म में ना दे करके उसने इस फॉर्म में दे दिया डायरेक्ट, तब तो आप n की वैल्यू 23 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है, उसने इस फॉर्म में दिया, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी। यहां तो उसने ऑलरेडी दे दिया है कि शुरुआती 23 विषम संख्याओं का योगफल, और शुरुआती 23 विषम संख्याएं होंगी कहां तक? आप कहोगे सर 46 तक, 46 तक में आधी संख्याएं सम होंगी, आधी विषम, तो 23 संख्याएं सम, 23 संख्याएं विषम, 23 संख्याएं सम और 23 संख्याएं विषम। तो बताइए क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है, बता दीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। एक आंसर और दीजिए, एक आंसर आप और दीजिए, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। एक आंसर आप और दीजिए, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। बताइए, चलिए बताइए अगला आंसर। चलिए 1 से लेकर 55 तक कितना आंसर आएगा? 1 से लेकर 55 तक की, 1 से लेकर 55 तक की सभी संख्याओं, सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से लेकर के 55 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। कितना आएगा? कितना? सदाबहार जी 144 नहीं आएगा, सही से देखिए, 784, 784। तो सबके आ रहे हैं 784। आप मुझे बताओ ना, 1 से 55 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो 55 तक, 55 तो खुद ही एक विषम संख्या है, किनारे कर दो, एक संख्या 55 हो गई। लेकिन 1 से 54 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं? आप कहोगे सर 54 को 2 से भाग करेंगे 27 आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 54 तक में 27 संख्याएं सम, 27 विषम, और प्लस आपकी एक 55 वाली संख्या है। तो n की वैल्यू कितनी? 28। n की वैल्यू कितनी? 28। तो यहाँ पे n स्क्वायर मतलब कितना? 28 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 784, 784। या इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता था कि शुरुआती, ठीक है, प्रथम 28 विषम संख्याओं का योगफल, 28 विषम संख्याओं का योगफल। तो आपको पता है कि 28 आधा, 54 का आधा करेंगे 27 आएगा, और प्लस एक संख्या 55, मतलब 1 से लेकर के 55 तक में कुल 28 विषम संख्याएं होंगी। और आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो एक तो प्रश्न हो गया सम का, और दूसरा इसी पे पूछता है, विषम का है, दूसरा इसी पे पूछता है क्या? सम संख्याओं का। तो कैसे पूछता है? जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया कि प्रथम, अगला कॉन्सेप्ट, मैं आपका अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं,
पूछता क्या है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। सम ऑफ फर्स्ट 10 सम नंबर इज। सम ऑफ फर्स्ट 10 सम नंबर्स इज। कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो प्रथम, याद रखना, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल। योग क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ये होता है फार्मूला। प्रथम 10 सम संख्या, अगर जैसे क्या पूछता कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो आप कहोगे 10 का स्क्वायर। अब यहां पूछा कि प्रथम 10 सम संख्या, तो सीधा अगर पूछेगा 10 विषम संख्या, सीधा फार्मूला लगा दोगे, n का मान 10 रखोगे। पूछेगा 10 सम संख्या, सीधा फार्मूले में n का मान रख सकते हैं। तो n का मान यहां रखेंगे, कितना आएगा? तो 10 और 10 और प्लस 1 कितना? 11। कितना आ जाएगा? 110। 110। इसी क्वेश्चन को अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को कैसा पूछ सकता है? ऐसा पूछ सकता है कि प्रथम क्या है? 10 सम संख्या। तो 10 सम संख्याएं होंगी कहां तक पहले बताओ। आप कहोगे सर 1 से लेकर के 20 तक। तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी तो पूछ सकता था वो कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। ये भी तो पूछ सकता था। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जैसे विषम वाला होता है वैसे ही सम वाला होता है। अगर इस फॉर्म में दिया है 1 से लेकर के 20 तक, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि फार्मूले में n का मान क्या रखना है। तो यहाँ पे 1 से 20 तक दिया है, तो 20 तक में 2 को भाग करोगे, 20 को 2 से भाग करोगे 10 आएगा। मतलब 1 से 20 तक में 10 संख्याएं सम होती हैं, 10 विषम। अगर विषम पूछा है तो n का स्क्वायर लगा दो, और सम पूछा है तो n इंटू n प्लस 1 कर दो। n इंटू n प्लस 1 कर दो। n इंटू n प्लस 1 कर दो। नोट कर लीजिए और आखिरी क्वेश्चन आंसर दीजिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या है? चलिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा बताइए। या इसी क्वेश्चन को ऐसा ही बोल सकता है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। और 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी। आप कहोगे सर 50 को 2 से डिवाइड कर दो तो 25 सम आ जाएगा। तो अगर सम संख्या पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 लगा देना। विषम पूछेगा तो n स्क्वायर लगा देना। तो यहाँ n इंटू आप n प्लस 1 कर रहे होंगे, तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? 25, और इसकी वैल्यू कितना रखेंगे? n प्लस 1 26। तो 25 छक्के 150, 0 15, 25 दूना 50, और 15 जो कितना? 65। तो 650 आपका राइट आंसर है। तो 650, जी हाँ, सचिन शर्मा जी का आंसर आया 650। तो उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहां तक आप अच्छे से रिवीजन करिए, और उसके बाद नंबर सिस्टम धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की वाली क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।